हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। नया साल आपका बहुत बहुत मुबारक हो और इस नए साल में मैं आशा करता हूं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। तो एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आज मौजूद हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे चीजें जिनके इस्तेमाल के बारे में हम में से कईयों को नहीं पता। तो शुरू करने से पहले यार, जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उससे खास तौर पे एक गुजारिश है कि वो हमारे चैनल लर्नर बॉय को सब्सक्राइब करे। इससे क्या होगा कि हम जो भी नया इस तरह का वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं, तो जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अरे कर लो भाई, क्या दिक्कत है, कर लो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, मेकअप बॉटल में लिखा हुआ कोड। अगर आप किसी भी मेकअप कंटेनर पे एक बार नजर डालोगे, चाहे वो एक फाउंडेशन हो, आई शेडो हो या फिर फेस पाउडर क्यों ना हो, आपको उस पे एक सिंबल जरूर दिखेगा। वो सिंबल दिखने में एक खुलता हुआ डब्बे की तरह दिखेगा और उसके बीच में 6M, 12M और 24M लिखा हुआ होगा। ये सिंबल दरअसल आपके मेकअप का शेल्फ लाइफ है। मतलब कि अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो मेकअप है वो कब तक सही रहेगा, तो आप इस सिंबल में देख करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका मेकअप कितने महीने तक सही रहेगा। तो अगर आप एक्सपायर किया हुआ मेकअप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो जिस दिन आप मेकअप खरीदते हैं उस दिन इस सिंबल को देख करके आप एक डेट लिख सकते हैं कि इस दिन के बाद आपका मेकअप खराब हो जाएगा। ये अपने मेकअप बैग को एक्सपायर हुए मेकअप से दूर रखने का एक अच्छा तरीका है। पॉइंट नंबर 2, आईफोन में लेंस और फ्लैश के बीच में एक छोटा सा छेद। अगर आप आईफोन यूजर हैं और अगर आपके पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके लेंस और फ्लैश के बीच में एक छोटा सा होल है। हमें से बहुतों को उस होल के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो होल एक्चुअली में एक माइक्रोफोन है। वो वहां पर इसलिए है कि जब भी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो तो उसके साथ साथ आप अच्छी क्वालिटी में उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सको। ये माइक्रोफोन मदद करता है। जो पहले माइक्रोफोन से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसके वजह से जो भी नॉइज या हल्ला उसमें रिकॉर्ड होता है, तो इस दूसरे माइक्रोफोन की वजह से उस हल्ला को रिड्यूस किया जाता है, यानी कि इसकी वजह से हमें बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है। पॉइंट नंबर 3, स्टैपलर पे मेटल प्लेट। हम सारे लोग स्टैपलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने स्टैपलर को देखें तो जिस तरह से उसमें स्टैपल करने का ऑप्शन होता है, उसी तरीके से स्टैपल किए हुए पिन को निकालने का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप अपने स्टैपलर को देखेंगे तो उसके पीछे में एक पॉइंटेड पार्ट होगा, एक पतला सा नुकीला पार्ट होगा। उससे आप पेपर्स में स्टैपल किए हुए पिन को सेफली निकाल सकते हैं। कई सारे लोग इसे नाखून से निकालने की कोशिश करते हैं, कई बार इसके वजह से उन्हें चोट आ जाती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे स्टैपल किए हुए पिन को काफी सेफली निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्जैक्टो नाइफ। हम लोगों में से कईयों ने इसका इस्तेमाल किया होगा थर्माकोल काटने में या पेपर काटने में या फिर कार्टून काटने में, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि इस ब्लेड का डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है कि अगर इस नाइफ का धार खत्म हो जाए तो हम इसके आगे के हिस्से को तोड़ करके एक नया धार वाला हिस्सा पा सकते हैं। इस नाइफ में ऐसे निशान बने हुए होते हैं जिसको आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसका धार खत्म हो जाए तो हमें इसे यहाँ पर से तोड़ना है। लेकिन फिर भी कई लोग इसे काफी खतरनाक मानते हैं और इसे काफी सेफली तरीके से तोड़ते हैं। इस नाइफ का ढांचा जो है, बॉडी जो है, वो इस तरीके से डिजाइन है कि आप इसे तोड़ सकते हैं, बस तोड़ने वक्त आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। पॉइंट नंबर 5, एल्यूमिनियम फॉयल या प्लास्टिक रैप्स के डिब्बे में साइड में बने हुए टैब्स। हम में से कई सारे लोगों को इस टैब का सही इस्तेमाल के बारे में नहीं पता। ये टैब यानी कि ये कट मार्क बॉक्स के दोनों साइड बना हुआ होता है। जब भी हम इस तरह के रोल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक रोल हो या एल्यूमिनियम फॉयल हो, तो वो रोल इधर उधर लुढ़क के भागने लगता है और अगर हम इसे डिब्बे में रख करके यूज करते हैं तो वो डिब्बे में से निकल जाता है। आप उस रोल को उस डिब्बे के अंदर रख करके इस टैब को दोनों तरफ से अंदर की ओर दबा दें और उसके बाद एल्यूमिनियम फॉयल का अगर इस्तेमाल करें तो वो इधर उधर नहीं भागेगा, वो डिब्बे में ही बना रहेगा और इसका यही इस्तेमाल है। पॉइंट नंबर 6, हाइंस के केचप पे लिखा हुआ नंबर 57। अगर आप हाइंस का केचप यूज करते हैं तो आप अपने बॉटल पे नंबर 57 लिखा हुआ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस नंबर का मतलब नहीं पता होगा। दरअसल ये एक स्वीट स्पॉट है और अगर आप चाहते हैं जो टोमेटो केचप है वो और अच्छी तरीके से आपके प्लेट में निकले, तो आप इस 57 नंबर पे टैप करें तो आप देखेंगे कि जो सॉस है वो अच्छी तरीके से आपके प्लेट में निकलेगा। पॉइंट नंबर 7, लॉलीपॉप स्टिक पे बना हुआ छेद। हम में से कई सारे लोगों ने अपने बचपन में कई सारे लॉलीपॉप खाए हैं। लॉलीपॉप खाने के बाद जो स्टिक में एक छोटा सा छेद होता था, हम उसे ये सोचते थे कि शायद वो सीटी बजाने के लिए होता है और हम सीटी बजाने की कोशिश करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। दरअसल वो छेद इसलिए होता है कि जब लॉलीपॉप बनता है तो लॉलीपॉप का कुछ हिस्सा गल करके उस स्टिक के अंदर चला जाए, जिसकी वजह से लॉलीपॉप जो है वो स्टिक के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए और गिरे नहीं। पॉइंट नंबर 8, प्लास्टिक कंटेनर में बने हुए निशान। कई बार हम बाजार से डिस्पोजेबल कंटेनर खरीदते हैं, जैसे कि डिस्पोजल प्लेट और डिस्पोजल ग्लासेस हो गए, तो उसमें एक निशान बना हुआ रहता है। दरअसल वो निशान हमें ये बताता है कि उसमें किस तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये रिसाइकलिंग सिंबल है और 7 तरह के प्लास्टिकों का इस्तेमाल होता है
और बाकी के कुछ सिंबल हमें ये बताते हैं कि इस तरह का मटेरियल क्या डिशवॉशर और माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने लायक है या नहीं। पॉइंट नंबर 9, प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर का प्लास्टिक। हम बचपन से ये देखते आए हैं कि जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उसके बीच में एक प्लास्टिक होता है। तो वो क्यों होता है? हम में से कईयों को इस चीज के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता। क्या है ना, लिक्विड से ज्यादा पतला गैस होता है और जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें जो सोडा फ्लेवर होता है, जो गैस होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए होता है ताकि बॉटल को पैक करने वक्त वो इतना एयर टाइट हो जाए कि उसमें से एयर भी लीक ना हो। पॉइंट नंबर 10, हेडफोन के जैक में 2 या 3 लाइन बने हुए। आप अपने हेडफोन या ईयरफोन या स्पीकर के जैक को देखेंगे तो उसमें 2 या 3 लाइन आपको बना हुआ दिखेगा। वो इसलिए होता है कि हेडफोन में 2 अलग अलग साइड के जो स्पीकर होते हैं और जो माइक होता है उसके लिए ये करंट पास होने का सर्किट डिजाइन बना हुआ होता है। दरअसल ये लाइंस प्लास्टिक होती है जो कि 2 सर्किट के बीच में रहता है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है। अगर ये लाइन नहीं होगा तो आपका सिर्फ या तो एक ही स्पीकर बजेगा या तो सिर्फ माइक्रोफोन ही काम आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में क्लिक करें, अपने सोशल मीडिया में शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।